Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about background blend mode. तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के बारे में कि ये क्या होता है. व्हाट इज बैकग्राउंड ब्लेंड मोड. तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड जो होता है वो CSS की एक प्रॉपर्टी है जो आपस में दो या दो से ज़्यादा इमेज को उसके साथ कलर्स को ब्लेंड करता है. यानी दो इमेज को या तीन इमेज को अपने साथ ब्लेंड करता है या उसके साथ कलर को ब्लेंड करता है. तो इसको बैकग्राउंड ब्लेंड मोड कहते हैं. तो ब्लेंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम इसके प्रॉपर्टी के साथ इसके वैल्यू को भी देखेंगे. जैसा कि मल्टीपल है, स्क्रीन है, ओवरले है, डार्कन है, लाइटन है, इस तरह ये बाकी भी है. तो इसको हम यूज़ करते हैं. तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैंने HTML का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जिसमें मैंने CSS को लिंक किया है यहाँ पे. और ये मेरे पास यहाँ पे CSS में ओपन हुआ है और ये वेब ब्राउज़र में मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया है जो कि सादा पेज है. तो ये मैंने सिंपल सा स्ट्रक्चर HTML का राइट किया है. तो यहाँ पे मैं डिव लगा देता हूँ. यहाँ पे मैं डिव को लगा देता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ. तो इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ. यानी कि यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी एक नाम दे देता हूँ, बॉक्स दे देता हूँ. तो ये मेरा एक क्लास हो गया. अब मैं इसमें CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी इस बॉक्स को मैं CSS देना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मार्जिन लगा देता हूँ. इसके मार्जिन को मैं क्या कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ और इसकी पेडिंग को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ. तो ये मैंने इसका मार्जिन और पेडिंग दे दिया. अब इसके बाद मैं इसका जो बॉक्स है उसको स्टाइल देना चाहता हूँ, यानी उस पर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स लगाऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ पर क्लास लगाया था. तो उसके लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं. और अब यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ. अब जो भी मैं बॉक्स पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर करूँगा. तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, यानी कि इसका विड्थ क्या हो तो मैं वो विड्थ दे देता हूँ. ये मैं कर देता हूँ 100 VW. तो ये मैंने विड्थ दे दिया. और इसी तरह हाइट भी देंगे. हाइट में दे देता हूँ 100 VW, यानी इसकी वैल्यू मैंने दे दी. तो अब मैं इसको बैकग्राउंड पर कोई एक इमेज लगाना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगा देता हूँ और अब यहाँ पे मैं URL दूंगा, यानी बैकग्राउंड में एक URL यूज़ करूँगा. तो यहाँ पर मैं उस URL का लिंक दूंगा, यानी पाथ दूंगा. तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस पड़े हैं जो कि मैंने यहाँ पर सेव किए हैं. तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई एक इमेज लगा देता हूँ. ये 15.jpg एक दे देता हूँ. तो मैं इसका पाथ दूंगा. सबसे पहले यहाँ पर मैं इस फोल्डर का पाथ दूंगा. तो यहाँ पर मैंने इमेज का फोल्डर का पाथ दे दिया और अब जो मेरा इमेज है उसका पाथ मैंने दे दिया. तो ये मैंने एक इमेज लगा दिया. इसको चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं इसको लोड करता हूँ. तो ये देखिए इस तरह शो हो गया. मैं इसको पूरे एरिया पर कवर कर देना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ को यूज़ करूँगा. यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड साइज़ लगा दिया. मैं इसको कवर कर दूँगा, यानी कि पूरे एरिया को कवर कर दिया. और अब इसको चेक करते हुए ब्राउज़र में तो ये देखिए इसने पूरे एरिया को कवर कर दिया. तो अब इसको मैं यहाँ पर कोई कलर इसके साथ लिख देता हूँ, यानी कि इसको मैं कलर लगा देता हूँ. यहाँ पर यहाँ पे कामा रेड कलर में लगा देता हूँ. तो अब इसको चेक करते हैं. तो मैं इसको लोड करता हूँ. तो ये देखिए कलर तो लग गया लेकिन ये इसके बैकग्राउंड पर है, इस इमेज के साथ ब्लेंड नहीं कर रहा. तो मैं इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा. यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड लगाऊंगा. तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ब्लेंड मोड लगा दिया. और अब जो भी मैं इसको करना चाहता हूँ वो दूंगा, यानी इसकी वैल्यू जो भी मैं रखना चाहता हूँ. मैं सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई का दिखा देता हूँ. यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ. अब अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहते हो वो लगा सकते हैं. मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ. तो ये देखिए ये रेड कलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. इसी तरह इसको हम अगर कोई और वैल्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डार्कन कर देता हूँ. तो अब इसको चेक करते हैं. तो ये देखिए ये डार्कन हो गया. इसी तरह हम इसको कोई और भी दे सकते हैं.
मैं इसको ओवरले कर लेता हूँ और अब इसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम इसके कलर जो है उसको इसके साथ कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर कोई और देना चाहता हूँ तो वह भी मैं कर सकता हूँ। मैं इसको आरजीबी करना चाहता हूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको मैं आरजीबी कर देता हूँ, यानी रेड के साथ मैं कोई और कलर लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ पर मैं लीनियर लगा दूँगा, लीनियर ग्रेडियंट को मैं लगाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया। मैं इसके अंदर कोई कलर लगा देता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ और एक फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये मैंने 3 कलर लगा दिए हैं और अब इसको चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये लीनियर ग्रेडियंट आ गया इसके ऊपर जो कलर है। मैं अगर कोई और कलर रखना चाहता हूँ तो वह मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई और देता हूँ, यहाँ पर मैं वो अगर वाइट रखना चाहता हूँ तो मैं वाइट लगा देता हूँ। तो ये देखिए आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह हो गया है, यानी हम अपने मर्ज़ी से जो कलर इसके साथ ओवरले करना चाहते हैं या लाइटन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कोई इमेज कर रहे हैं, यानी इसके जगह पे कोई इमेज लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी 2-3 इमेज को मर्ज करना चाहते हैं, ओवरले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वो 2-3 इमेज लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर कोई और इमेज का पाथ दूंगा। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई एक और इमेज लगा लेता हूँ। ये 12.png को मैं कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये उसके साथ इस तरह आ गया है कुछ। मैं अगर यहाँ से इस मल्टीपल की जगह के कोई और लगा देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कलर लगा देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अगर कोई 3 इमेज आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर URL देंगे और नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और इमेज लगा लेता हूँ इसके साथ। मैं यहाँ से एक इमेज और ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये 4.png को ले लेता हूँ। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इमेज सेट करना चाहते हैं उसको सेट करवा सकते हैं। तो इसमें आप अगर RGB भी लगा सकते हैं, कोई कलर भी लगा सकते हैं, इमेजेस को लगा सकते हैं। ये इस तरह ये मैं अगर यहाँ से एक एक को चेंज करूँ तो आप सब लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेचुरेशन कर देता हूँ और अब इसको लोड करके चेक करते हैं। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहे हैं। मैं इस एक इमेज को हटा देता हूँ और अब चेक करके दिखा देता हूँ। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया। मैं अगर यहाँ पे कोई और कर देता हूँ, यहाँ से लाइटन कर देता हूँ और अब चेक करते हैं। मैं इसको लोड करता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया। यहाँ पे मैं अगर कोई और कर देता हूँ, मैं यहाँ से एक और चेक करवा देता हूँ आपको और अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, यानी आप इसको डिफरेंट इमेजेस या कलर लगा सकते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।